हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक दिन में 156 नए मरीज मिले हैं। अब इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3518 हो गई है। झारखंड में 156 नए मरीज मिले। अब इसके बाद झारखंड में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड में लगातार चौथे दिन 100 से अधिक नए मरीज की पहचान की गई है। झारखंड में 25 रांची से, वहीं पूर्वी सिंहभूम से 21, पाकुड़ 17, चतरा, लोहरदगा पश्चिमी सिंहभूम से 14, वहीं हजारीबाग 13, धनबाद तथा गढ़वा से 8-8, कोडरमा तथा साहिबगंज से 5-5, गिरिडीह और पलामू से 3-3, लातेहार तथा रामगढ़ 2-2, दुमका तथा गोड्डा से 1-1 मरीज की पहचान की गई है। शिक्षकों को स्कूल बुलाने का आदेश वापस लेगी सरकार। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने का आदेश को सरकार वापस लेगी। रोस्टर के आधार पर स्कूल आ रहे शिक्षक अगले सप्ताह से घर में ही काम करेंगे। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के स्कूली शिक्षा साक्षरता सचिव ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 31 जुलाई तक किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को किसी काम के लिए स्कूल नहीं जाने का निर्देश का पालन करने को कहा है। नियोजन नीति के मामले में 17 जुलाई को हाई कोर्ट में होगा आखिरी फैसला। हाई कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने राज्य की नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान प्रार्थी और दोनों ओर से बहस पूरी कर ली गई है। इसके बाद जस्टिस H.C. मिश्रा, जस्टिस S. चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने अगले सप्ताह राज्य सरकार को अपनी दलील पेश करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सोनी कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के नियोजन नीति को चुनौती दी है। क्या झारखंड में नियोजन नीति लागू होनी चाहिए? क्या सिर्फ झारखंड के लोगों को ही झारखंड में नौकरी मिलनी चाहिए? आपका क्या राय इस पर आप हमें कमेंट जरूर करें। चीनी वायरस महामारी पर पीएम मोदी की बैठक। केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों के ठोस प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति के सदस्य, कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक के जरिए देश में फैली चीनी वायरस महामारी की स्थिति पर नजर डाली। पीएम ने निर्देश दिया है कि हमें सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता पालन करना चाहिए। साथ ही पीएम ने कहा कि कोविड के बारे में जागरूकता का व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निरंतर जोर दिया जाना चाहिए। जवानों में चीनी वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद रांची पुलिस का सिटी कंट्रोल रूम 5 दिन के लिए हो गया है सील। झारखंड की राजधानी रांची के सिटी कंट्रोल रूम में एक जवान में चीनी वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद CCR को सील कर दिया गया है। CCR के DSP विकास कुमार ने शनिवार को बताया कि कंट्रोल रूम को 5 दिन के लिए सील किया गया है। अगले 5 दिन के तक कि सिटी कंट्रोल रूम में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान CCR के परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। बिहार और झारखंड का पलामू बॉर्डर सील, ई पास के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। उल्लेखनीय यह है कि 25 मार्च 2020 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की थी तो झारखंड सरकार ने भी इसे लागू किया था। इसके बाद राज्य की सीमाओं को सील कर दिया गया था। जरूरी कार्यों के लिए ई पास जारी किए जा रहे थे। बाद में केंद्र सरकार की आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के अधिकार राज्य सरकार को दे दिए। इसके बाद देश में लगभग सभी जगह राज्यों में अपने अपने चरणबद्ध तरीकों से दुकानों को खोलना शुरू किया। लेकिन अनलॉक शुरू होने के बाद झारखंड में चीनी वायरस की रफ्तार और भी तेज हो गई, जिसके बाद अब बिहार से आने वाली सभी ट्रेनों को भी बंद कर दिया गया और साथ ही बिहार और पलामू बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। क्या सरकार ने ट्रेन और पलामू बॉर्डर को सील करके एक अच्छा फैसला लिया? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सरकार ने नौसेना के काम के लिए झारखंड से मजदूर भेजने पर दी है सहमति। राज्य सरकार ने नौसेना के काम के लिए 3000 मजदूर देने पर सहमति दी है। सरकार द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के देश की सुरक्षा से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए मजदूर को भेजने पर सहमति देने का यह दूसरा मामला है। LNDT ने जून में राज्य सरकार को पत्र लिखकर विशाखापट्टनम के पास नौसेना से जुड़े कार्यों के लिए मजदूर उपलब्ध कराने की मांग की थी। श्रम नियोजन सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद मजदूरों को भेजने पर सहमति दी है। अगर आपको भी सरकार के ऐसे स्कीम का फायदा उठाना है तो आप जॉब कार्ड जरूर बनवा लें, और अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का इंतजार जल्द होगा खत्म, अब रिजल्ट की है बारी। झारखंड इंटरमीडिएट की परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। लंबे समय से छात्रों का रिजल्ट का इंतजार है। मैट्रिक रिजल्ट घोषित करने के बाद अब झारखंड काउंसिल इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित करने के लिए तैयार है। हफ्ते भर में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों का
रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स की कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट भी तैयार है, सिर्फ रिजल्ट की घोषणा बाकी है। कुछ ही दिनों में रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। झारखंड में चीनी वायरस के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए अनलॉक में बढ़ती जा रही है सख्ती। अब बगैर मास्क पकड़े जाने पर होगी FIR। चीनी वायरस संक्रमण को लेकर लॉकडाउन में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आम लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेकर लापरवाही देखी गई है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य पुलिस अब सख्ती कर रही है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को फिर से निर्देश दिया है कि बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करे। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश दिया गया है कि यातायात नियमों के साथ साथ बगैर मास्क पहने घूम रहे लोगों को भी पकड़े और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई होगी। झारखंड में रांची सहित देश में कई जगहों में होगी भारी बारिश। झारखंड में 13 जुलाई से एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 16 जुलाई तक राज्य के रांची, खुट्टी, रामगढ़, बोकारो, गुमला व हजारीबाग और पलामू प्रमंडल में इसका ज़्यादा असर हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इन जगहों पर अधिक बारिश होगी, साथ ही इन जगहों पर भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका बनी हुई है। चीनी वायरस वैक्सीन पर एक दिन में 2 गुड न्यूज। भारत निभाएगा अहम रोल। पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन आज चीनी वायरस वैक्सीन पर 2 अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें लोगों को जरूर राहत मिलेगी। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जिस वैक्सीन का निर्माण चीनी वायरस इलाज के लिए किया है वह ट्रायल के लिए आखिरी फेज में है, और जिन लोगों पर ट्रायल हुआ है उनके शरीर में वायरस से लड़ने की क्षमता को मजबूती देखी गई है। यानी वैक्सीन चीनी वायरस मरीजों पर सकारात्मक असर दिखा रही है। रूस के अलावा चीन के जीफेई ने चीनी वायरस के इलाज के लिए जिस वैक्सीन का निर्माण किया है वह ट्रायल के लिए दूसरे चरण में। वहीं भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन चीनी वायरस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर। FPO के तहत मिलेंगे 15 लाख रुपए। सरकार ने जारी किया नया गाइडलाइन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 10,000 FPO यानी किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए दिशा निर्देश के बुलेट कार्य जारी किया है। उन्होंने कहा साल 2023-24 तक कुल 10,000 FPO का गठन किया जाना है। 5 साल के लिए प्रत्येक FPO को सहायता दी जाएगी। सरकार इस कुल 6,86,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने राज्य की औसत किया है कि राज्यों को आवश्यक मदद दी जाए और ताकि FPO को बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत किसानों को आसानी से किसानों को खेती के लिए लोन मिल सकेगा। सरकार दे रही है बेरोजगारी भत्ता, जिसके तहत आपको मिलेगा 2500 रुपये। PM बेरोजगारी भत्ता स्कीम के द्वारा आपको 2500 रुपये मिलेंगे। चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। इस महामारी के दौरान कई लोग बेरोजगार हो गए। इस काल में PM मोदी ने बेरोजगारी भत्ता योजना का फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना की आरंभ केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के भीतर देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत देश के जो युवा शिक्षित तो हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो उन्हें इस केंद्र के द्वारा इस स्कीम का फायदा मिलने वाला है। इस योजना के तहत 20 करोड़ युवाओं का इसका फायदा पहुंचने वाला है। मुफ्त में राशन देने के लिए नहीं मिल रहे हैं प्रवासी मजदूर। रांची शहरी क्षेत्र में प्रवासी मजदूर नहीं मिलने से उनके कोटे का राशन वैसे लोगों को दिया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। ऐसे लोगों को 10-10 किलो चावल, 2-2 किलो चना उपलब्ध कराया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए मई और जून का कोटा मिल गया है। 3 राज्यों की सीमा पार कर ऐसे पहुंच गया था विकास दुबे उज्जैन। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या का जिम्मेदार विकास दुबे पुलिस के गिरफ्तार से भागते समय मारा जा चुका है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया गया था। उज्जैन पुलिस की पूछताछ में वो काफ़ी देर तक झूठ बोलता रहा, जबकि पकड़े जाते ही उसने आसपास के लोगों को चिल्लाते हुए अपनी पहचान कानपुर वाले विकास के रूप में बताई थी। हालांकि पुलिस शक्ति के सामने उसका झूठ ज़्यादा देर नहीं टिका और सारा सच उगल दिया। झारखंड में बढ़ेगा फिर से लॉकडाउन। झारखंड में चीनी वायरस के मामलों में आ रही तेजी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन बढ़ाने की आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री आवास में चीनी वायरस से संक्रमित होने के बाद पे किसी की भी एंट्री बंद है। इसी बीच सोशल मीडिया में यह बात काफ़ी तेज़ी से फैल रही है कि 15 जुलाई से शाम 5 बजे से
झारखंड में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू हो सकता है, पर अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी कोई भी ऑफिशियल न्यूज अभी तक जारी नहीं किया है। इस पर आपका क्या राय है, क्या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और सीएमओ के स्टाफ की हुई चीनी वायरस की जांच, 3 लोगों की आई है रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने शनिवार को चीनी वायरस की जांच के लिए अपने सैंपल दिए। मुख्यमंत्री प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और वरीय आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव समेत मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मियों तथा मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को भी चीनी वायरस जांच के लिए सैंपल लिया गया। 3 लोग हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और सीएम के वरीय आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट आ गई। यह सभी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो यह सीएम और उनके सभी साथियों के लिए एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों, अगर आप हम और भी ऐसे ताज़ा न्यूज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे उस चैनल में आपको और भी ऐसी खबर देखने को मिल सकते हैं। तो और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन